Hello friends, welcome to my amazing Parasa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is effect of frequency of incident radiation on stopping potential. So basically यहाँ पर again मैं same graph draw करूँगा which is photoelectric current versus potential. It is our stopping potential. So stopping potential यहाँ पर earlier we discuss about this graph for different intensities, but यहाँ पर हम लोग अलग अलग stopping potential के हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करें तो ये ग्राफ कुछ हमें ऐसा देखने को मिलेगा, similarly like this. So what is this value? This value is nothing but our saturation current, and this is our different stopping potential. Is for example this is V minus V01 because all the terms are left hand side are minus. This is minus V02 and this is minus V03. Okay, so V03 is the highest potential in negative term. तो इस ग्राफ से एक चीज़ हमें जानने को मिल रही है यहाँ पर, अगर भले ही आपकी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है, स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर अलग अलग है, बट एक हद से ज़्यादा जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर बढ़ जाएगी तो तीनों की सेम सैचुरेशन करंट देखने को मिलेगी, भले ही यहाँ पर अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल्स है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें. सो इफ दिस इज V1, दिस इज V2 एंड दिस इज V3, तो भले ही अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो बट तीनों की एक पर्टिकुलर सैचुरेशन करंट हमें मिलने वाला है. सिमिलरली अगर एक दूसरा ग्राफ ड्रॉ किया जाए विच इज स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो वहां पर हमें कुछ स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेंगी. दिस इज फॉर मेटल ए, दिस इज फॉर मेटल बी. तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के. इस फॉर एग्जांपल फॉर मेटल ए के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी, मेटल बी के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वो वैल्यू होगी. एक बार थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी देन वी गेट फोटो इलेक्ट्रिक करंट. तो यहाँ पर बेसिकली सपोज ये हमारा न्यू वन है, सपोज दिस इज अवर न्यू टू, सो न्यू इज ग्रेटर देन न्यू वन. यहाँ पर सिमिलरली न्यू इज ग्रेटर देन न्यू टू. तो न्यू वन और न्यू टू दोनों ही अलग अलग मेटल्स की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर उस फ्रीक्वेंसी से हमारा इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा हो गई देन वी गेट आवर मेटल्स आर इन वर्किंग मोड. तब वो वर्क करना स्टार्ट करेंगे. वर्क मतलब कि वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाना स्टार्ट कर देंगे, राइट. तो इन सभी ग्राफ से हमें एक चीज़ जानने को मिल रही है, भले ही आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर लो बट हमारा जो सैचुरेशन करंट है वो सेम देखने को मिलेगा. तो उससे कभी भी सैचुरेशन करंट अलग अलग नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग जब कभी भी मैक्सिमम पोटेंशियल रखेंगे एनोड का पॉजिटिव, तो हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो एब्जॉर्ब करे, बट एक लिमिट आ जाएगी क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन वहाँ से आ ही नहीं पा रहे कि जो हमारा एनोड है वो एब्जॉर्ब कर पाए. सो अब उसकी लिमिट हो गई, दैट मीन्स कि वी गेट दिस सैचुरेशन करंट एट दैट टाइम. सिमिलरली स्टॉपिंग पोटेंशियल की अगर बात करें तो एज आवर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो स्टॉपिंग पोटेंशियल से एक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बनाएगी. सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. दोनों फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होंगे, राइट. सो यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक बार मिल जाने के बाद जब कभी भी जो भी हमारी लाइट इंसिडेंट होने वाली है तो वो लाइट तुरंत इंसिडेंट होगी. तो जो भी यहाँ पर टाइम मिलने वाला है दैट इज t इज इक्वल टू 10⁻⁹ सेकेंड. इतनी जल्दी फोटो इलेक्ट्रॉन्स अपनी मेटल सरफेस से बाहर निकलने वाले हैं, तुरंत ही बाहर निकलने वाले हैं.
तो एज अ सभी ग्राफ्स का कंक्लूजन निकाले, ये दोनों ग्राफ्स और मैंने जो लास्ट टाइम ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किया था, सभी का एक कंक्लूजन बनाए। तो पहले तो कभी भी इंटेंसिटी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंटेंसिटी कभी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल को अफेक्ट नहीं करेगी। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी कभी भी सैचुरेशन करंट को अफेक्ट नहीं करने वाली। थर्ड वन इज whenever we get this threshold frequency, which is our if our incident light frequency is greater than our threshold frequency light, then जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने वाले हैं वो तुरंत एमिट होंगे, एंड दैट टाइम वी हैव दैट इज t इज इक्वल टू 10⁻⁹ सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद वाली फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होने वाला है, राइट। तो जब कभी भी मेटल पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिर जाएगी उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी, तो तुरंत वो मेटल अपनी वर्किंग मोड स्टार्ट कर देगा, जैसे कि कॉपर्स है, फिर जिंक है, ये सारे मटेरियल्स अपनी जो वर्क फंक्शन के हिसाब से अपनी जो वर्किंग है वो दिखाएंगे, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी इस ग्राफ से भले ही फ्रीक्वेंसी आप अलग अलग रखें, बट अगर एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो आपका जो सैचुरेशन करंट है वो कांस्टेंट मिलने वाला है। अलग अलग सैचुरेशन करंट कभी भी मिलने वाले नहीं हैं। अगर सेम मेटल है तो सेम ही सैचुरेशन करंट मिलेगा, बट अलग अलग मेटल है तो वहाँ पर मेटल के हिसाब से करंट चेंज हो सकते हैं। सो दैट्स आवर टॉपिक गाइस, effect of frequency of incident radiation on stopping potential. That's it for today now. Thank you very much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.